What's up guys, संजोत कीर here. Welcome to IFL. क्रिस्पी पनीर मखनी बर्गर बना रहा हूँ. बटर चिकन बर्गर पहले बनाया हुआ है चैनल पे और काफ़ी सारे लोगों ने वेजिटेरियन वर्जन बनाने के लिए कहा था. तो ये वेजिटेरियन वर्जन है. एक क्रिस्पी पनीर पैटी बनाऊँगा. उसके बाद मखनी सॉस कैसे बनाते हैं इस बर्गर के लिए वो देखेंगे. और फिर बर्गर बन्स के अंदर क्रिस्पी पनीर पैटी, ऊपर मखनी सॉस, थोड़ा सा प्याज, मिंट मेयो और लेटिस डालकर एक बहुत ही डिलिशियस बर्गर बनता है. तो सबसे पहले मखनी सॉस कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं. एक हांडी में 2 टेबलस्पून तेल ऐड कर रहा हूँ. तेल गर्म होते ही 1 टीस्पून जीरा और 3 मीडियम साइज़ के प्याज स्लाइस करके मैंने ऐड किए. अभी हाई फ्लेम पर प्याज को आपको लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है. बस 2 से 3 मिनट लगेंगे प्याज को लाइट गोल्डन ब्राउन होने के लिए. एक बार प्याज लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए फिर इसमें 10 से 12 कलियां लहसुन की, 1 इंच अदरक, 2 से 3 हरी मिर्च, 2 हरी इलायची, 1 से 2 तेज पत्ते, यहाँ पर मेरे पास कुछ धनिया की डंठल है वो ऐड कर दी है. 7 से 8 कश्मीरी लाल मिर्च, 7 से 8 डाइस किए हुए टमाटर, टेस्ट के हिसाब से नमक, 10 से 12 काजू, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून धनिया पाउडर. ये सारी चीज़ें ऐड करके अच्छे से स्टर कर लीजिए. सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लीजिए और फिर मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर आपको 10 से 15 मिनट के लिए पकाना है. आपको तब तक पकाना है जब तक कि जो टमाटर हैं वो अच्छे से पूरी तरीके से गल नहीं जाते हैं. और इस प्रोसेस में आपको बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करना है. अब आप देख सकते हो कि टमाटर बहुत अच्छे से गल चुके हैं. इस स्टेज पर यहाँ पर मैं 300 से 400 ml गर्म पानी इसमें ऐड कर रहा हूँ. गर्म पानी ऐड करते ही अच्छे से स्टर कर लीजिए. अब आपको ढक कर 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर इस मसाले को पकाना है. 10 मिनट हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं. तो आप देख सकते हो मसाला बहुत अच्छे से पक चुका है. इस स्टेज के ऊपर आप गैस को बंद कर दीजिए और मसाले को अच्छे से ठंडा कर लीजिए. एक बार मसाला अच्छे से ठंडा हो जाए इसमें से जो तेज पत्ते हैं वो निकाल दीजिए. अब इस मसाले को मिक्सर ग्राइंडर के अंदर हमें ट्रांसफ़र करना है. मिक्सर ग्राइंडर में मसाले को डालने के बाद थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर दीजिए इजीली मसाले को पीसने के लिए. अब मिक्सर ग्राइंडर को यूज़ करके एकदम फाइन प्यूरी आपको इस मसाले की बना लेनी है. मैंने अच्छे से ग्रेवी को पीस लिया है और आप देख सकते हो एकदम फाइन टेक्सचर आया और कलर भी एकदम अच्छा आया है. और हमारी मखनी सॉस का बेस जो है वो अब रेडी हो गया है. अब हमारी मखनी सॉस को तड़का लगाना है. तो अब 2 टेबलस्पून बटर ऐड किया है, 1 टेबलस्पून तेल, 2 टेबलस्पून लहसुन, 1 इंच अदरक के लच्छे, 1 से 2 चॉप की हुई हरी मिर्च. अब अच्छे से स्टर करके अदरक और लहसुन को 1 से 2 मिनट के लिए भून लीजिए. अदरक और लहसुन को भूनने के बाद अपनी आंच को एकदम धीमी कर दीजिए और फिर इसमें 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डालकर फटाफट से स्टर कर लीजिए. अब एक छन्नी यूज़ करके जो हमारी मखनी सॉस का बेस है उसे छान कर हमें ऐड कर देना है. छानने से क्या होगा, जो टमाटर के बीज हैं या कोई भी छिलके वगैरह हैं वो निकल जाएंगे और हमारी जो ग्रेवी है वो एकदम वेलवेटी स्मूथ हो जाएगी. तो मखनी सॉस को छान कर मैंने ऐड कर दिया है. अब अच्छे से स्टर कर लीजिए. अगर इस स्टेज पर आपको लगता है कि आपकी मखनी सॉस बहुत गाढ़ी है, आप इसमें थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कर सकते हैं. मुझे सॉस का टेक्सचर एकदम परफेक्ट लग रहा है इसलिए मैं इसे अभी फर्दर कुक करने वाला हूँ 5 से 6 मिनट के लिए. तो 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पर इस ग्रेवी को आपको पका लेना है. अब आप देख सकते हो 5 से 6 मिनट के लिए मैंने ग्रेवी को पका लिया है. अब इसके अंदर मैं एक चुटकी भर गरम मसाला, एक चुटकी भर भुनी हुई कसूरी मेथी का पाउडर, 1 टेबलस्पून हनी की जगह पर आप शक्कर भी यूज़ कर सकते हैं, 2 से 3 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम और थोड़ा सा फ्रेशली चॉप्ड हरा धनिया. ये सारी चीज़ें ऐड करके अच्छे से स्टर कर लीजिए. आपको इस स्टेज पर ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस अच्छे से स्टर कर लीजिए. अब मैं यहाँ पर नमक चेक कर रहा हूँ. नमक थोड़ा सा मुझे कम लग रहा था तो नमक मैंने ऐड कर दिया है. नमक ऐड करने के बाद फिर से स्टर कर लीजिए. आप देख सकते हैं कि एकदम परफेक्ट कलर आया मखनी सॉस का और टेक्सचर भी एकदम परफेक्ट है और हमारी मखनी सॉस रेडी हो गई है. तो मखनी सॉस रेडी हो गई है और बहुत ही आसान है मखनी सॉस बनाना. ये मखनी सॉस के साथ बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो, बटर चिकन, पनीर मखनी. और फिर अगर सॉस सिर्फ ऐसे बना रहे हो जैसे आज हम बर्गर के लिए बना रहे हैं तो आप फ्राइज़ बना सकते हो, बटर चिकन फ्राइज़ या पनीर टिक्का फ्राइज़. फ्राइज़ के ऊपर ये मखनी सॉस डाला, थोड़ा सा पनीर टिक्का काट के डाल दिया, थोड़ा सा चीज़ डाल दिया, बहुत ही डिलिशियस लगता है. तो ऐसे बहुत सारी इनोवेटिव रेसिपीज़ आप ये एक सॉस को बेस लेकर बना सकते हो और बहुत ही डिलिशियस बनती है ये वाली मखनी सॉस. नेक्स्ट अभी क्रिस्पी पनीर पैटी कैसे बनानी है बर्गर के लिए
वो देख लेते हैं। एक बोल के अंदर आधा कप मैदा ऐड कर रहा हूँ, साथ ही में 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून धनिया का पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, आधा टीस्पून आमचूर पाउडर, आधा टीस्पून काला नमक, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1/4 टीस्पून कसूरी मेथी, 1 टीस्पून तेल, और अभी धीरे धीरे आपको पानी ऐड करके एक सेमी थिन बैटर तैयार करना है। तो पानी धीरे धीरे से ऐड कीजिए और एक विस्क यूज़ करके अच्छे से मिलाइए। कोशिश कीजिए कि जो गुठलियाँ हैं वो नहीं बने मैदे की, और एक सेमी थिन बैटर आपको बनाना है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा बैटर मत बनाइए। तो अभी मैंने बैटर तैयार कर लिया और इसकी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। इसी कंसिस्टेंसी में बैटर आपको तैयार करना है। अब यहाँ पर मैंने आधा किलो पनीर ले लिया है। कोशिश कीजिए कि पनीर का आपको ऐसा एक स्क्वायर या रेक्टेंगल ब्लॉक मिल जाए। अब इस पनीर को मैं 1 सेंटीमीटर के स्लैब्स में कट कर रहा हूँ। तो इस तरीके से पनीर को काट लीजिए, और काटने के बाद आपका पनीर का स्लैब कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब पनीर को ब्रेड क्रम्स से कोट करना है। तो पैन को ब्रेड क्रम्स ले लिए मैंने एक बोल के अंदर, साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल रहा हूँ ब्रेड क्रम्स को सीजन करने के लिए। नमक डालकर ब्रेड क्रम्स को अच्छे से मिला लीजिए। अब जो पनीर का स्लैब हमने कट किया था उसे बैटर के साथ कोट करना है। तो अच्छे से बैटर के साथ पनीर को कोट कर लीजिए। कोट करने के बाद जो एक्सेस बैटर है वो ड्रिप ऑफ होने दीजिए। एक्सेस बैटर ड्रिप ऑफ करते ही इमीडिएटली पनीर के स्लैब को, पैन को ब्रेड क्रम्ब से हमें कोट करना है। ब्रेड क्रम्ब से अच्छे से कोट कर लीजिए चारों तरफ से। थोड़ा थोड़ा हल्के हाथों से प्रेशर लगाइए कि ब्रेड क्रम्ब्स जो है आपके अच्छे से पनीर पैटी के ऊपर चिपक जाए। तो पनीर को हमने अच्छे से ब्रेड क्रम्ब्स के साथ भी कोट कर लिया है, और अभी पैटी को फ्राई करना है। तो पैटी को फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने तेल गरम कर रखा है। तेल अप्रॉक्सीमेटली 170 डिग्री सेल्सियस पर है, मतलब मॉडरेटली हॉट है, बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडा तेल नहीं है। पनीर के स्लैब को गरम तेल के अंदर ऐड कीजिए, और मीडियम फ्लेम पर आपको क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन होने तक पनीर की पैटी को फ्राई करना है। तो धीरे धीरे अच्छे से फ्राई कर लीजिए पनीर की पैटी को। और अब आप देख सकते हो पैटी जो है एकदम गोल्डन ब्राउन रंग की हो गई है और एकदम क्रिस्पी हो गई है। इस स्टेज के ऊपर पनीर की पैटी को निकाल कर एक छन्नी के अंदर रख दीजिए और एक्सेस ऑयल ड्रिप ऑफ होने दीजिए। तो क्रिस्पी पनीर पैटी हमारी रेडी हो गई है, और इसमें मैंने सारे तंदूरी वाले स्पाइसेस ऐड किए हैं, और बहुत ही डिलिशियस बनती है और बहुत ही क्रिस्पी बनती है वाली पैटी। अगर आप पनीर मखनी बर्गर नहीं बना रहे हो जैसे मैं आज बना रहा हूँ, तो भी ये सिर्फ पैटी के साथ भी और मेयो लेटिस के साथ ये बर्गर बना सकते हो, और बहुत ही डिलिशियस लगेगा बर्गर। पूरा मखनी सॉस वाला जो प्रोसेस है वो आप स्किप आउट भी कर सकते हो। तो ये भी एक आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ। दूसरी बात, अगर ये बैटर को आप थोड़े कोयले के साथ स्मोक कर पाएँ, अगर आपके पास कोयला है तो वो भी कर सकते हैं। थोड़ा स्मोकी फ्लेवर भी आ जाएगा आपकी पैटी के अंदर। तो वो भी एक आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ। अभी नेक्स्ट अब एक ही चीज़ बाकी है, बर्गर बन्स को टोस्ट करना है, वो टोस्ट कर लेते हैं। तो एक पैन को मैंने अच्छे से गर्म कर रखा है, उसके अंदर मैं 1 टीस्पून मक्खन ऐड कर रहा हूँ। मक्खन ऐड करने के बाद यहाँ पर मैंने बर्गर बन्स ले लिए। बर्गर बन्स को कटे हुए हिस्से के साइड पर आपको टोस्ट करना है। तो बर्गर बन्स को बटर से अच्छे से कोट करके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करना है टोस्ट करने के लिए। प्रेशर अप्लाई करेंगे तो बर्गर बन्स आपके इवनली अच्छे से टोस्ट हो जाएंगे। आप देख सकते हो बर्गर बन्स एकदम परफेक्टली टोस्ट हो गए। तो बर्गर के हमारे तीनों कंपोनेंट्स रेडी हो गए। ये 3 कंपोनेंट्स के अलावा मैं कुछ और चीज़ें भी यूज़ कर रहा हूँ, जैसे कि रोमन लेटिस, प्याज और मिंट मेयो। मैं ये चीज़ें यूज़ करने वाला हूँ बर्गर को असेंबल करने के लिए। मिंट मेयो अगर आपको घर पे बनानी है तो मेयोनीज ले लो, और थोड़ी सी हरी चटनी बना लो पुदीने वाली। दोनों को मिक्स करके आप घर पे आसानी से मिंट मेयो बना सकते हैं। तो सारी चीज़ें रेडी है। नाउ लेट्स असेंबल द पनीर मखनी बर्गर YFL स्टाइल। हमारा क्रिस्पी पनीर मखनी बर्गर बहुत ही डिलिशियस बना है आज, एंड आई एम श्योर यू गाइज आर गोइंग टू लव दिस रेसिपी। तो ज़रूर ट्राई करो ये रेसिपी, और कमेंट्स में मुझे बताओ आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, follow and subscribe to YFL if you haven't yet. Have an amazing time with my crispy paneer makhni burger recipe at your home. Cheers.